चलो स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड के क्वेश्चन देख। चलो यहाँ पर देखना 31 क्वेश्चन की गोरखा शासन काल में वह कौन सा कर था जिससे सैनिकों को वेतन दिया जाता था। ठीक है, 31 क्वेश्चन देखना कि वो कौन सा कर था जो गोरखा शासन काल में सैनिकों के लिए दिया जाता था। तो वो कर था भाई आपका पुंगाड़ी कर। ठीक है, तो यहाँ पर बी आपका आंसर आ जाएगी। पहले मैंने डाले हैं सारे क्वेश्चन उत्तराखंड के, तो दोबारा आपका रिवाइज हो रहा है। ये देखो, पुंगाड़ी कर एक प्रकार का भूमि कर था। भूमि कर गोरखा काल में भूमि कर अगर आपसे पूछे तो पुंगाड़ी कर आपका भूमि कर था। जबकि मरो कर जो था गोरखा शासन काल में, मरो कर एक प्रकार से पुत्रहीन व्यक्तियों से लिया जाता था। पुत्रहीन व्यक्तियों से लिया जाने वाला कर मरो कर था। ठीक है, मांगा कर कैसा कर था गोरखा शासन काल में? मांगा कर गोरखा शासन काल में युद्ध के समय लिया जाने वाला कर। युद्ध के समय लिया जाने वाला कर गोरखा शासन काल में माणा कर। जबकि दोणिया कर था आपका जो कि पशु चारकों से लिया जाता था। ठीक है, पशु चारकों से लिया जाने वाला कर गोरखा शासन काल में दोणिया कर था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना यहीं पर। ठीक है, 32 क्वेश्चन देखना। निम्नलिखित में से प्रथम बद्री के नाम से किसे जाना जाता है? देखो, प्रथम बद्री के नाम से जाना जाता है वृद्ध बद्री। ठीक है, ऑप्शन बी है आपका आंसर यहाँ पर। ठीक है, देखो आपने पढ़ा होगा कि चमोली में पंचबद्री है। पंचबद्री है आपके चमोली में, जिसमें से आपका है विशाल बद्री, यानी कि जो बद्रीनाथ है उसे विशाल बद्री के नाम से जानते हैं। जबकि आपका है आदि बद्री है। ठीक है, आदि बद्री जोशीमठ के आसपास आदि बद्री है, जो कि 16 मंदिरों का समूह भी कहा जाता है इसे। 16 मंदिरों का समूह। 16 मंदिरों का समूह किस बद्री को कहा जाता है? तो आदि बद्री है। एक आपका भविष्य बद्री है। ठीक है, वृद्ध बद्री, ये इसका प्राचीन नाम अन्नीमठ भी था। अन्नीमठ यानी कि ये अन्नीमठ गांव के पास था, इसलिए इसे वृद्ध बद्री नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसे प्रथम बद्री इसलिए बोलते हैं भाई, क्योंकि शंकराचार्य ने सबसे पहले जो भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति है वो सबसे पहले वृद्ध बद्री में स्थापित की थी, इसलिए इसे प्रथम बद्री के नाम से जाना जाता है। चौथा बद्री आपका हो जाएगा भविष्य बद्री, और एक आपका ध्यान रखना पांचवा बद्री है योग ध्यान बद्री। योग ध्यान बद्री। ठीक है, तो ये 5 बद्री है। और अगर आपसे पूछे कि सप्त बद्री में, सप्त बद्री कौन कौन से हैं भाई? सप्त बद्री में पंच बद्री तो आपका ये हो जाएंगे। ठीक है, विशाल बद्री, वृद्ध बद्री, आदि बद्री और भविष्य बद्री, और पांचवा आपका योग ध्यान बद्री। लेकिन 2 और बद्री है जिन्हें सप्त बद्री में भी जाना जाता है। एक है आपका ध्यान बद्री, और एक है आपका नरसिंह बद्री। तो ध्यान रखना, सप्त बद्री में 2 और आएंगे, ध्यान बद्री और नरसिंह बद्री, तो ये सप्त बद्री हो जाएंगे। और अगर आपसे ये पूछे कि पंच बद्री में ध्यान बद्री है या योग ध्यान बद्री है, तो पंच बद्री में आपका योग ध्यान बद्री होगा, ध्यान बद्री नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 33। तिलहरी नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? तिलहरी नामक आभूषण पहना जाता है भाई गले में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गले में पहना जाता है तिलहरी नामक आभूषण। ठीक है, बाकी गले में आपका देखो बलडंग हो गया एक, ठीक है, कंठी माला हो गया, राम नवमी हो गया, ठीक है, तिलहरी हो गया, ये सारी की सारी गले में पहनते हैं। नाक में आपने सुना होगा नथ पहनते हैं। ठीक है, नथुली पहनते हैं नाक में। इसके अलावा बुलांग पहनते हैं, बुलांग। ठीक है, लौंग पहनते हैं, लौंग। तो ये सारे के सारे आपका नाक में पहने जाते हैं। पैर में आपका पता है कंडुआ नामक सुदबन, जिसे कंडुआ भी बोलते हैं, ये आभूषण आपका पैर में पहनते हैं। ठीक है, इमरती पहनते हैं, अमृतसर पहनते हैं। कमर में आपका कमर जोड़ी पहना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना तिलहरी नामक आभूषण गले में पहना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 34। ठीक है, 34 क्वेश्चन देखना। महतो या चौधरी किस जनजाति के पंचायत के मुखिया होता है? देखो, महतो या चौधरी आपका थारू जनजाति के पंचायत के मुखिया होता है। देखो, थारू जनजाति में पंचायत को बोलते हैं बिरादरी। ठीक है, और इस बिरादरी का जो मुखिया होता है उसे बोलते हैं महतो या चौधरी।
ठीक है, महतो या चौधरी कहा जाता है। और इस महतो या चौधरी के लिए, इसके सहायक के लिए, इसकी जो सहायता करते हैं, सहायक या सहायता करने के लिए इसके होते हैं, देखो एक होता है बड़े दर, एक होता है आपका भले मानस, और एक होता है आपका चौकीदार। तो ध्यान रखना, बड़े दर, भले मानस और चौकीदार किस जनजाति में जो मुखिया होता है पंचायत का, उसके सहायता के लिए रखे जाते हैं, तो वो होते हैं थारू जनजाति। बाकी इसके अलावा थारू जनजाति की जो पंचायत होती है उसमें एक मध्य पंचगण भी होता है, मध्य पंचगण। ठीक है, यानी कि मध्य पंचगण वो व्यक्ति होते हैं जो न्याय के समय मद्यपान करते हैं, यानी कि शराब पीते हैं, तो उन्हें बोला जाता है मध्य पंचगण। ठीक है, ये भी थारू पंचायत में होते हैं। और सबसे नीचे होता है गंदूर, यानी कि परिवार का मुखिया। परिवार का जो मुखिया होता है थारू जनजाति में, उसे गंदूर बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, थारू जनजाति में महतो या चौधरी क्या होता है, पंचायत के मुखिया होता है। इसके अलावा मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में ये भी बताया था कि बोक्सा जनजाति की जो पंचायत होती है, बोक्सा जनजाति की जो पंचायत होती है, उसे भी क्या बोलते हैं, बिरादरी, उसे भी बिरादरी कहा जाता है। और इस बिरादरी का जो मुखिया होता है वो होता है प्रधान। ठीक है, प्रधान होता है बोक्सा जनजाति में बिरादरी का मुखिया। दूसरा ध्यान रखना कि जो बोक्सा जनजाति की बिरादरी होती है, इसमें 5 सदस्य होते हैं, 5 सदस्य। और 5 सदस्य देखो कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका प्रधान, ठीक है, दूसरा होता है आपका पंच, और तीसरा आपकी जो एक संस्था होती है तख्त। तख्त एक प्रकार का सदस्य नहीं होता है, तख्त संस्था होती है। ठीक है, इस तख्त में 3 सदस्य होते हैं भाई। ठीक है, एक होता है आपका सिपाही, ठीक है, एक होता है सिपाही, एक होता है दारोगा, और एक होता है मुंसिफ। तो ये 5 लोग होते हैं भाई। देखो, मुंसिफ हो गया, दरोगा हो गया, सिपाही हो गया, एक आपका पंच हो गया, और एक आपका प्रधान हो गया। तो ये 5 सदस्य बोक्सा जनजाति में होते हैं। जबकि तख्त क्या है, तख्त एक सदस्य नहीं है, तख्त एक संस्था होती है, और ये सबसे मजबूत संस्था होती है, क्योंकि इसमें कितने लोग होते हैं भाई, 3 लोग होते हैं। ठीक है, तो यानी कि सबसे मजबूत संस्था अगर आपसे पूछे बोक्सा जनजाति में, तो तख्त हो गई। जबकि बोक्सा जनजाति की बिरादरी जो होती है, पंचायत को बिरादरी बोला जाता है, और इसका मुखिया कौन होता है, प्रधान होता है। ठीक है, बाकी आपको पता है कि जो आपकी जौनसारी जनजाति है, जौनसारी जनजाति की जो पंचायत होती है, उसे बोलते हैं खुमरी कहा जाता है। और इस खुमरी का जो मुखिया होता है, उसे बोलते हैं सयाना बोला जाता है। ठीक है, एक पंचायत जो खुमरी होती है, इसमें खत खुमरी भी होती है भाई, खत खुमरी यानी कि 4-5 गांव को मिलाकर एक खत खुमरी बनाई जाती है जौनसारी जनजाति में। ठीक है, तो ध्यान रखनी ये सारी चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 35 क्वेश्चन। लेक ऑफ स्नो के नाम से किसे जाना जाता है भाई, लेक ऑफ स्नो के नाम से जाना जाता है हेमकुंड साहिब, या फिर इसे बोलते हैं लोकपाल झील के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कहां पर है, चमोली में है। ठीक है, बाकी आपको ध्यान रखना, वासुकी ताल आपका टिहरी में हो जाएगा। ठीक है, टिहरी में हो जाएगा, और ये लाल पानी के लिए फेमस है, लाल पानी वाला ताल या नीले रंग के पुष्प के लिए, लाल पानी वाला ताल और नीले रंग के पुष्प के लिए कौन सा ताल प्रसिद्ध है, वासुकी ताल। बाकी डोडी ताल आपका उत्तरकाशी में हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका षष्ठ कोणीय ताल है, षष्ठ कोणीय ताल अगर आपसे पूछे तो डोडी ताल है, जिसके 6 कोने हैं। बाकी ये सुंदर मछलियों के लिए फेमस है, ट्राउट नाम की मछली के लिए कौन सा ताल प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा भाई आपका डोडी ताल, जो कि आपका उत्तरकाशी में। बाकी सर्वोदय ताल आपका रुद्रप्रयाग में हो जाएगा, रुद्रप्रयाग। ठीक है, इसी ताल में, इसी झील या इसी ताल में 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियां को बहा दिया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 36। निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटना आपको। देखो भाई, तिलक लाइब्रेरी आपकी मसूरी में है। ठीक है भाई, 1920 में बनी थी। नैनीताल में मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना, ये आपका हो जाएगा 1858 में। ठीक है, और इसको बनाया था विलियम बटलर ने।
विलियम बटलर। विलियम बटलर के द्वारा सबसे पहले, विलियम बटलर सबसे पहले भारत का पहला मेथोडिस्ट चर्च जो कि आपका कहाँ पर है, नैनीताल में है। रुड़की में आपका न्यायिक विधिक अकादमी नहीं होगी भाई, ये आपका हो जाएगी भवाली में। भवाली यानी कि नैनीताल में है, जो कि आपका 2004 में बनती है। 2004 में आपकी क्या है, न्यायिक एवं विधिक अकादमी नैनीताल के भवाली में है, यानी कि ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी रानीखेत में आपका बालू बांध हो जाएगा, रानीखेत में बालू बांध है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 37। पौरव राजवंश में सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता था? पौरव राजवंश में सेना के प्रमुख को कहा जाता था बलाध्यक्ष। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो पौरव राजवंश में सेना 3 भागों में थी भाई, 3 भाग। ठीक है, एक भाग था आपका पैदल सेना, पैदल सेना, एक आपका था गज सेना, ठीक है, और एक था अश्व सेना। ठीक, तो 3 भागों में पौरव राजवंश में सेना थी। और पैदल सेना का जो आपका अधिकारी होता था सबसे बड़ा, उसे बोलते थे जयनपति, जयनपति। गज सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, उसे बोलते थे पीलूपति, पीलूपति या फिर गजपति। और अश्व सेना का अश्वपति। ठीक है, तो ध्यान रखना कि पौरव वंश में सेना कितने भाग में थी भाई, 3 भागों में थी। और इन संपूर्ण सेना, इस सेना का सबसे बड़ा अधिकारी आपका बलाध्यक्ष होता था। ठीक है, चलो दूसरा देखना सुपकारपति। सुपकारपति आपने पढ़ा होगा कि सुपकारपति भोजनालय का अधिकारी होता था। ठीक है, आपका पवार वंश में या फिर आपका कत्यूरी राजवंश में सुपकारपति भोजनालय का अधिकारी होता था, सबसे बड़ा अधिकारी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 38। कुमार कुमारी प्रथा। कुमार कुमारी प्रथा किस जाति में पाई जाती है? तो ये कोल जाति में पाई जाती है भाई। ठीक है, कोल जाति में आपकी कुमार कुमारी प्रथा पाई जाती है। बाकी आपका खस जाति ने बहुत सारी प्रथाएं चलाई। ठीक है, जैसे घर जुआई प्रथा खस जाति ने चलाई, झटेला प्रथा, जार प्रथा। ठीक है, आपकी देवदासी प्रथा, ध्यान रखना देवदासी प्रथा खसों ने चलाई थी। देवदासी प्रथा, देवदासी प्रथा यानी कि खस जाति में चलती थी। खस जाति के जो लोग होते हैं, ठीक है, उनमें देवदासी प्रथा चलती थी। जो कि इनकी बड़ी पुत्री होती थी, उनको मंदिरों में दान देते थे, उसे बोलते थे देवदासी प्रथा। ठीक है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 39। राज्य सूचना आयोग का गठन कब होता है भाई? देखो राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ 2005 में, यानी कि 3 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, राज्य सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे आर.एस. टोलिया, जबकि वर्तमान अध्यक्ष आपकी राधा रतूड़ी है, राधा रतूड़ी, वर्तमान अध्यक्ष राधा रतूड़ी, जबकि आर.एस. टोलिया इसके वर्तमान प्रथम अध्यक्ष थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 40 क्वेश्चन। सही मिलान करना है आपको। ठीक है, देखो सही मिलान देखना, यहाँ पर 40वां क्वेश्चन देखना। मलारी हो जाएगा भाई आपका चमोली में। ठीक है, क्योंकि मलारी की खोज 1956 में शिव प्रसाद डबराल के द्वारा की गई थी, मलारी समाधान की खोज। ठीक है, बाकी फल सीमा हो जाएगी आपकी अल्मोड़ा में। ठीक है, फल सीमा अल्मोड़ा में हो जाएगी, यानी कि फल सीमा में मिला, क्या मिला है, योग मुद्रा में मानव की आकृतियां मिली है। योग मुद्रा में मानव की आकृतियां मिली हमें फल सीमा में। ठीक है, बाकी बनकोट आपका पिथौरागढ़ में हो जाएगा। यहाँ पर हमें मिली है 8 ताम्र मानव आकृतियां। 8 ताम्र मानव आकृतियां हमें कहाँ से मिली है? बनकोट पिथौरागढ़ से, और इसकी खोज 1989 में हुई थी। ठीक है, हुडोली आपका उत्तरकाशी में हो जाएगा। यहाँ पर हमें नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं। दूसरा आपका यहाँ पर शंख लिपि का भी प्रमाण मिलता है। शंख लिपि का प्रमाण हमें कहाँ से मिला है? हुडोली से। शंख लिपि का प्रमाण और नीले रंग के शैल चित्र हमें हुडोली उत्तरकाशी पुरोला में पड़ता है, वहां से मिले हैं। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 41 क्वेश्चन देखना। ज्ञानचंद को किनके द्वारा गरुड़ की उपाधि दी गई थी? देखो ज्ञानचंद जो चंद वंश का राजा था, इसको उपाधि दी गई थी भाई तुगलक वंश के राजाओं के द्वारा, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा
इन्हें गरुड़ की उपाधि दी गई थी। ध्यान रखना, चंद वंश का वो पहला राजा कौन है जो सबसे पहले दिल्ली दरबार जाता है, तो वो भी आपका गरुड़ ज्ञानचंद होता है। गरुड़ ज्ञानचंद चंद वंश का वो राजा है जिसने सबसे ज़्यादा शासनकाल इन्हीं का था भाई, ठीक है। सबसे ज़्यादा समय तक शासनकाल गरुड़ ज्ञानचंद का होता है चंद राजवंश में, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 42। गढ़वाल के इतिहास में नागकटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो गढ़वाल के इतिहास में नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है कर्णावती को, ठीक है। और ये राजा पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी, ठीक है। बाकी गुलेरिया रानी राजा कीर्ति शाह की संरक्षिका थी, कीर्ति शाह, ठीक है। नेपालिया रानी राजा नरेंद्र शाह की संरक्षिका थी, ठीक है। बाकी कमलेंदुमती शाह टिहरी जो लोकसभा सीट है उसकी पहली सांसद आपका कमलेंदुमती शाह 1952 से 1957 तक रहती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 43। गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे भाई पातीराम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 44 होगा, ठीक है। 44 देखना, रघुनाथ मंदिर से प्राप्त ताम्रपत्र में किस पंवार शासक को रजवार कहा गया है? तो कौन सा ताम्रपत्र है भाई जिसमें किस राजा के ताम्रपत्र में उस राजा को रजवार के नाम से जाना गया है? तो हो जाएगा भाई आपका जगतपाल, ठीक है। 34वें नंबर के राजा थे पंवार वंश में, ठीक है। इनका हमें एक ताम्रपत्र मिला है रघुनाथ घाट मंदिर देवप्रयाग से हमारे पास एक ताम्रपत्र है, जिस ताम्रपत्र में इस राजा को रजवार के नाम से जाना गया है। और जगतपाल पंवार वंश का पहला ऐसा राजा है या प्रथम ऐसा राजा है जिसका हमारे पास भूमि दान का भी अभिलेख मिलता है। इससे पहले कोई भी राजा नहीं था, 34 राजा हो गए थे पंवार वंश में, लेकिन अभी तक किसी का भूमि दान का अभिलेख नहीं मिला था। तो ऐसा पहला राजा पंवार वंश में जिसने सबसे पहले भूमि दान दी या भूमि दान का अभिलेख मिलता है वो भी आपका जगतपाल है। दूसरा ध्यान रखना अनंतपाल द्वितीय का हमारे पास धारसील अभिलेख मिलता है। धारसील अभिलेख किस राजा का है? अनंतपाल द्वितीय, ये भी पंवार वंश का राजा था। लखन देव पाल यानी कि इसकी हमारे पास 100 मुद्रा छापने वाला पहला राजा है। स्वयं की मुद्रा छापने वाला या जिस पंवार वंश का ऐसा पहला राजा बताओ जिसने सबसे पहले मुद्रा छापी या जिसकी हमारे पास सबसे पहले मुद्रा आती है या जिसने स्वयं की मुद्रा छापी, वो आपका लखन देव पाल हो जाएगा पंवार राजवंश में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना 45। यमुना नदी घाटी रवाई क्षेत्र को किस पंवार राजा ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी? देखो भाई, पंवार वंश की राजधानी बनाने वाला राजा था आपका पृथ्वीपति शाह, ठीक है। पृथ्वीपति शाह, देखो इनकी जो मेन राजधानी थी वो थी श्रीनगर, लेकिन पृथ्वीपति शाह ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी, ध्यान रखना, पृथ्वीपति शाह ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी राजगढ़ी को। राजगढ़ी पड़ता है आपका उत्तरकाशी, ठीक है। रवाई क्षेत्र राजगढ़ी को इन्होंने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी। परमानेंट राजधानी नहीं, परमानेंट राजधानी इनकी श्रीनगर थी, ठीक है। बाकी फतेह शाह के बारे में भाई आपने पढ़ा है, 9 रत्न इनके शासनकाल में रहते थे। फतेहपति शाह के शासनकाल में इनके शासनकाल में जजिया कर भी लगाया गया था, ठीक है। अच्छा हाँ, जजिया कर जब औरंगजेब ने जजिया कर लगाया भारत में, तो उस समय गढ़वाल का राजा फतेहपति शाह था, इसने गढ़वाल में जजिया कर नहीं लगने दिया, ठीक है। बाकी फतेहपति शाह का शासनकाल स्वर्णकाल के नाम से भी जाना जाता है। रतन कवि, मतीराम, रामचंद्र कंडियाल इनके शासनकाल में कवि हुआ करते थे जिन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है। मानसा राजा पंवार वंश का वो राजा है भाई मानसा, जिसके दरबार में प्रथम यूरोपियन यात्री आया था विलियम फिंच नाम का। 1611 में श्रीनगर आता है विलियम फिंच नाम का अधिकारी, विलियम फिंच नाम का एक यूरोपियन यात्री यात्रा है जो कि आपका 1611 में श्रीनगर पहुंचता है। उस समय राजा होते हैं कौन? मानसा, ठीक है। बाकी श्याम शाह के बारे में ध्यान रखना भाई, श्याम शाह पंवार वंश का वो राजा है जो सबसे पहले मुगल दरबार में जाता है। और जहांगीर नामा में भी आपका श्याम शाह का वर्णन मिलता है, ठीक है। जहांगीर नामा में इसलिए वर्णन मिलता है क्योंकि जहांगीर के दरबार में गया था आपका कौन? श्याम शाह।
और जहांगीर इससे बहुत खुश होता है और जहांगीर क्या करता है, इन्हें एक घोड़ा और एक हाथी देता है दान में। ठीक है, तो ध्यान रखना मुगल वंश या मुगल काल में या मुगल दरबार में जाने वाला पंवार वंश का पहला राजा श्याम शाह है। ठीक है, बाकी श्याम शाह के शासनकाल में जेसुइट दल आए थे। जेसुइट दल 1624 में पहली बार आंतनियोदय आंध्रे तो आते हैं गढ़वाल श्याम शाह के शासनकाल में। ठीक है, इनके राजगुरु शंकर देव थे जिन्होंने वास्तु शिरोमणि की रचना की थी। ठीक है, तो ध्यान रखना बहुत सारे पॉइंट है आपके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 46। कोदिया बगड़ में प्रतिवर्ष किस तिथि को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में एक मेले का आयोजन किया जाता है। देखो कोदिया बगड़ आपका हो जाएगा पौड़ी में। ठीक है, और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की याद में यहाँ पर हर वर्ष मेला लगता है। ठीक है, और वो लगता है आपका 12 जून को। ठीक, चलो बाकी ध्यान देना कि 14 नवंबर को आपको एक तो गोचर मेला लगता है चमोली में। ठीक है, चमोली में लगता है गोचर मेला, और एक आपका 14 नवंबर को ही पिथौरागढ़ में जौल जीवी मेला लगता है। तो 14 नवंबर को आपको 2 मेले लगते हैं, एक गोचर मेला लगता है और एक जौल जीवी मेला लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखना 47। कोठारी व चौखमधून किस जनपद में स्थित है। देखो कोठारी दून और चौखमधून आपका हो जाएगा पौड़ी में। ठीक है, चलो बाकी ध्यान रखना एक आपका कोटाधून है, कोटाधून, और एक आपका पाटलीधून। पाटलीधून, कोटाधून, पाटलीधून ये दोनों हो जाएंगे भाई आपका नैनीताल में। ठीक है, नैनीताल में हो जाएंगे। बाकी पछुआधून विकासनगर में हो जाएगा, और आपका देहरादून सबसे बड़ा दून आपका देहरादून हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखना 48 क्वेश्चन। सही विकल्प का चयन करना आपको यहाँ पर। ठीक है, सही विकल्प छानना है आपको। ठीक, चलो यहाँ पे देखना ऑप्शन ए देखना कि चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान, चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान को 1926 में कुमाऊं कमिश्नरी को सौंप दिया गया था। गलत हो जाएगा भाई ये। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखना चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1869 में होती है अल्मोड़ा में, और चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान को कुमाऊं कमिश्नरी के अंदर जो सौंपा गया था ये 1914 में सौंपा गया था। ठीक है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखना चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना उत्तम किस्म के आलू के लिए, उत्तम किस्म के आलू के बीजों के उत्पादन के उद्देश्य से की गई थी। गलत हो जाएगा ये भी। ठीक है, चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना उत्तम किस्म के आलू के बीजों के लिए नहीं हुई थी। उत्तम किस्म के आलू के बीजों के लिए आपका कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना होती है। ठीक है, 1909 में। 1909 में उत्तम किस्म के आलू के बीजों के लिए उत्पादन के लिए किसकी स्थापना की गई थी? कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना 1909 में। यानी कि दूसरा भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा देखना चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत हॉर्टिकल्चर प्रयोग एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे। आपके ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखना 49 क्वेश्चन। देखो भाई 49 क्वेश्चन देखना। सोमेश्वर घाटी प्रसिद्ध है भाई। देखो सोमेश्वर आपका पड़ता है अल्मोड़ा में, और सोमेश्वर घाटी यानी कि यहाँ पर बहती है कोसी नदी। कोसी नदी, तो इसे कोसी नदी घाटी भी बोलते हैं। कोसी नदी घाटी, कोसी नदी घाटी किसके लिए फेमस है भाई? धान उत्पादन के लिए। ठीक है, तो याद रखना किस नदी घाटी को धान का कटोरा भी कहा जाता है? किस नदी घाटी को धान का कटोरा भी कहा जाता है? तो वो जाएगा आपकी कोसी नदी घाटी, जो कि धान के उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, और इसे सोमेश्वर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 50 क्वेश्चन। राज्य में प्रतिशत की दृष्टि से बोई जाने वाली प्रमुख 3 फसलें कौन सी है भाई? देखो प्रमुख 3 फसलें हो जाएगी आपकी। सबसे ज्यादा गेहूं बोई जाती है, उसके बाद धान बोई जाती है, उसके बाद गन्ना बोया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा हमारे राज्य में गेहूं बोया जाता है, उसके बाद धान, उसके बाद गन्ना। ठीक है, गेहूं उत्पादन सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन वाला जिला है आपका उधम सिंह नगर, उसके बाद हरिद्वार, उसके बाद नैनीताल हो जाएगा गेहूं उत्पादन में।
ठीक है। धान सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में होता है, उसके बाद नैनीताल में होता है, उसके बाद हरिद्वार में होता है। गन्ना सबसे ज़्यादा आपका हो जाएगा उधम सिंह नगर, उसके बाद हरिद्वार, उसके बाद देहरादून में सबसे ज़्यादा गन्ना हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 51। नैनीताल झील 7 पहाड़ियों से घिरी है। ठीक है भाई, नैनीताल झील 7 पहाड़ियों से घिरी है। इनमें से कौन सी एक पहाड़ी 7 पहाड़ियों का भाग नहीं है? देखो 7 पहाड़ियों से घिरी है आपकी नैनीताल झील, इसमें आपका स्नो व्यू भी होगी, आलमसरिया कांटा भी होगी, शेर का डांडा भी होगी। कौन सी नहीं होगी? ऑप्शन सी यानी कि एबट पर्वत। एबट माउंट या एबट पर्वत हो जाएगा आपका चंपावत में, चंपावत में हो जाएगा। ठीक है, और इसी एबट पर्वत से आपकी एक नदी निकलती है लोहावती, लोहावती नदी निकलती है, जो कि आपका गढ़ मुक्तेश्वर में, गढ़ मुक्तेश्वर चंपावत में पड़ता है, गढ़ मुक्तेश्वर में काली नदी से मिल जाती है। यानी कि लोहावती किसकी सहायक नदी है? काली नदी की सहायक नदी है। और ये गढ़ मुक्तेश्वर में लोहावती और काली नदी का संगम होता है, और लोहावती नदी एबट पर्वत से निकलती है, ध्यान रखना। बाकी इन 7 पहाड़ियों में सबसे ऊंची जो पहाड़ी है वो है आपका चाइना पीक, चाइना पीक या फिर उसे बोलते हैं नैना पीक, नैना पीक पर्वत, नैना पीक पर्वत इन पहाड़ियों में सबसे ऊंची पहाड़ी है। या फिर आप बोल सकते हैं नैनीताल जिले की सबसे ऊंची पहाड़ी चाइना पीक या नैना पीक। नैना देवी मंदिर भी आपका इसी चाइना पीक नैना पीक पर्वत पर स्थित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 52। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। सही कथन देखना यहां पर, निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है। राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान 18वां है। देखो भाई, राज्यों में देखो तो उत्तराखंड का स्थान 18वां आता है, ठीक है, क्षेत्रफल में। जबकि अगर राज्य और केंद्र शासित दोनों देखें, केंद्र शासित राज्य और केंद्र शासित दोनों देखें तो उसमें उत्तराखंड का स्थान आता है 20वां। ठीक है, 20वें नंबर पर आता है। अगर राज्य पूछे तो राज्यों में सबसे ज्यादा जो राज्यों में 18वें नंबर पर आता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश भी जोड़े तो ये आपका हो जाएगा 20वें नंबर पर। ठीक है, देखो दूसरा देखना, सर्वाधिक नगरों वाला जनपद बागेश्वर। देखो सर्वाधिक नगरों वाला जनपद आपका हो जाएगा हरिद्वार, हरिद्वार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितने नगर है भाई? 24 नगर हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 24 नगर है। यहाँ पर देखना सर्वाधिक नगरों वाला जनपद आपका हो जाएगा हरिद्वार, जबकि सबसे कम नगरों वाला, अगर सबसे कम नगरों वाला पूछे, सबसे कम नगरों वाला जनपद पूछे तो वो आपका बागेश्वर हो जाएगा, यानी कि दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा देखना कि झपटो छीनो आंदोलन के प्रेरणता आपका गोविंद सिंह रावत है। ठीक है भाई, झपटो छीनो आंदोलन के प्रेरणता आपके कौन हो जाएंगे? गोविंद सिंह रावत। ये आंदोलन हुआ था भाई 21 जून 1998 को। झपटो छीनो आंदोलन 21 जून 1998 को होता है, और ये आंदोलन आपका होता है चमोली में। ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि तीसरा आपका सही हो जाएगा, पहला भी आपका सही हो जाएगा, तीसरा भी सही है आपका। चौथा देखना, चौथा कहाँ गया? अच्छा हाँ, चौथा देखना यहां पर, सर्वाधिक कस्तूरी मृगों वाला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अच्छा चौथा इधर हो जाएगा, ये 52 क्वेश्चन है ना, तो चौथा हो जाएगा इधर। ठीक है, देश का चौथा देखना कि देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में खोला गया। ठीक है भाई, चौथा भी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहां पर क्या बन रहा है भाई? सही देखो, पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही, यानी कि 1 3 4, 1 3 4 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 3 4, बाकी 2 गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 53 क्वेश्चन देखना। जनजाति विरासत
संग्रहालय किस जनपद में स्थित है? देखो जनजाति विरासत संग्रहालय हो जाएगा आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ में एक और ध्यान रखना, राजकीय संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक आपका ध्यान रखना सुमेरु संग्रहालय, सुमेरु संग्रहालय भी आपका पिथौरागढ़ में हो जाएगा। ठीक है, बाकी गोपेश्वर में याद रखना पहाड़ी संग्रहालय, पहाड़ी संग्रहालय गोपेश्वर में हो जाएगा, पहाड़ी संग्रहालय गोपेश्वर में। बाकी हल्द्वानी में ध्यान रखना मिट्टी संग्रहालय, मिट्टी संग्रहालय अगर आपसे पूछे मिट्टी संग्रहालय तो ये हो जाएगा भाई आपका हल्द्वानी में। ठीक है, बाकी एक ये ध्यान रखना जड़ी बूटी संग्रहालय, जड़ी बूटी संग्रहालय, जड़ी बूटी संग्रहालय हो जाएगा आपका हल्द्वानी में, हरिद्वार में। ठीक है, जड़ी बूटी संग्रहालय आपका हरिद्वार में हो जाएगा। बाकी ध्यान रखना कि जड़ी बूटी संस्थान पूछे तो गोपेश्वर में हो जाएगा जड़ी बूटी संस्थान, जबकि जड़ी बूटी संग्रहालय आपका हो जाएगा हरिद्वार में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, फिफ्टी फोर क्वेश्चन देखना, सही कथन का चयन करना आपको यहाँ पे। ठीक है, शिष्ट एवं अन्न बरियल प्रकार के समाधान अल्मोड़ा के सानड़ा और बसेड़ी ग्राम से प्राप्त हुए। ठीक है भाई, शिष्ट और अन्न बरियल नाम के जो समाधान मिले हैं हमें, ये अल्मोड़ा से मिले हैं और इसकी जो खोज की गई थी, इसकी खोज यशोधर मटपाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना यशोधर मटपाल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक, किसकी? आपके सांड्रा और बसेड़ी जो हमें समाधान मिले हैं, इसकी खोज की गई थी यशोधर मटपाल के द्वारा, यशोधर मटपाल। दूसरा देखना, कतई रंग की मानव आकृतियां हमें लुएथाप से मिली है। नहीं, कतई रंग की मानव आकृतियां हमें मिली है पेटशाला से, पेटशाला। और पेटशाला भी आपका कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में। ठीक है, लुएथाप से आपको क्या मिला भाई? लुएथाप से आपको लाल रंग के हथियार, लाल रंग के हथियार या पशुओं के चित्र मिले हमें कहां से? लुएथाप से। ठीक है, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा देखना, किमनी गांव से हमें हल्के सफेद रंग के चित्रित हथियार और पशुओं के शैल चित्र मिले। ठीक है भाई, तीसरा सही हो जाएगा। किमनी गांव आपका कहां पर है? किमनी गांव की खोज MP जोशी के द्वारा की गई थी, MP जोशी। ठीक है, किमनी गांव की खोज MP जोशी के द्वारा की गई थी और ये चमोली में आपका। और यहाँ पर हमें सफेद रंग के चित्रित हथियार और आपका पशुओं के चित्र मिले हैं। ठीक है, चौथा देखना कि यशवंत कटोच ने मलारी गांव से 7 मानव आकृतियों की खोज की। देखो भाई, यशवंत कटोच ने 7 मानव आकृतियों की खोज तो की है, लेकिन मलारी गांव से नहीं की है। कहां से की है? लाखू उडियार गुफा से, लाखू उडियार गुफा से 7 मानव आकृतियों की खोज यशवंत कटोच के द्वारा की गई थी। जबकि ध्यान रखना 8 मानव आकृतियों की खोज जो कि आपका बनकोट से हमें पिथौरागढ़ से मिली है, जबकि 7 मानव आकृतियां हमें लाखों गुफा से यशवंत कटोच के द्वारा इसकी खोज 1982 में की गई थी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखना, पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है और तीसरा सही है, चौथा गलत है। यानी कि आपको सही छांटना है पहला और तीसरा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, पहला और तीसरा आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 55। निम्नलिखित में से कौन सा मेला उत्सव 12 वर्ष के अंतराल में नहीं लगता है? देखो भाई, ये सारे क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस सेट में पूछे हैं। ठीक है, तो दोबारा ये आपका रिवाइज हो रहा है। ध्यान देने यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा मेला उत्सव 12 वर्ष के अंतराल में नहीं लगता है? देखो, दुधियाड़ी मेला भी लगता है आपका, कंडाली उत्सव भी लगता है, आलम सैन चुमो धारमा घाटी भी लगता है। कौन सा नहीं लगता है? चित्रशिला मेला। ये आपका नैनीताल में लगता है और ये हर वर्ष लगता है। नैनीताल में लगता है चित्रशिला मेला और प्रत्येक वर्ष लगता है। दुधियाड़ी मेला आपका टिहरी में लगता है और प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में लगता है आपका दुधियाड़ी देवी मेला। कंडाली उत्सव पिथौरागढ़ में लगता है और ये भी आपका 12 वर्ष के अंतराल में लगता है भाई। और आपका आलम सैन चुमो धारमा घाटी में लगता है पिथौरागढ़ में, ये भी आपका 12 वर्ष के अंतराल में लगता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 56। निम्न में से किसे 2025 में हिमालय गौरव सम्मान दिया गया था? देखो 56 क्वेश्चन देखना,
2025 में हिमालय गौरव सम्मान, देखो एक तो उत्तराखंड गौरव सम्मान है वो अलग है, हिमालय गौरव सम्मान अलग है, ठीक है। तो 2025 में हिमालय गौरव सम्मान ये आपको राजेंद्र सिंह नेगी, अजीत कुमार नेगी और डीके राणा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, सभी को मिला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 57। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना आपको, ठीक है। देखो पहला देखना, सेवा का अधिकार आयोग का गठन, सेवा का अधिकार आयोग का गठन आपका होता है भाई 2013 में, 2013 में होता है, तो पहला आपका गलत हो गया भाई, ठीक है। सेवा का अधिकार आयोग 2013 में बनता है, जबकि सेवा का अधिकार कानून, सेवा का अधिकार कानून कब बनता है, ये बनता है आपका 2013 में, ठीक है। और सेवा का अधिकार आयोग 2013 में बनता है और सेवा का अधिकार कानून 2011 में बनता है, ठीक है, बाकी सही है भाई। राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन 2003 में होता है, ठीक है, 27 मई 2003। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2011 में होता है, 10 मई 2011। और राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन आपका मई 2013 में होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 58। निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है आपको यहाँ पर, ठीक है। देखो 58 क्वेश्चन देखना, चढ़ती बुग्याल हो जाएगा भाई आपका पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़, ठीक। गुलाबी कांटा बुग्याल आपका हो जाएगा उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में, ठीक है। चमोली में कौन सा बुग्याल है भाई, चमोली में हो जाएगा आपका चित्रकांटा बुग्याल, चित्रकांटा, तो ध्यान रखना चित्रकांटा बुग्याल चमोली में है। केदार कांटा और आपका गुलाबी कांटा और पंवाली कांटा ये तीनों आपके उत्तरकाशी में हो जाएंगे। हरुनता बुग्याल आपका उत्तरकाशी में हो जाएगा, ठीक है, उत्तरकाशी। तो आपका यहाँ पर सही छांटना सही हो जाएगा, बगजी बुग्याल आपका चमोली में हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 59। निम्नलिखित में से गलत कथन छानना है आपको, ठीक है। तो गलत कथन देखना है यहाँ पर, कोसी, रामगंगा, मंडल और सोना नदियां कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है, ठीक है भाई, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से बहती है सारी की सारी नदियां। उत्तराखंड में सर्वाधिक पर्यटकों वाला राष्ट्रीय उद्यान राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, ये गलत हो जाएगा भाई। देखो उत्तराखंड में सर्वाधिक पर्यटकों वाला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उसके बाद होता है आपका, उसके बाद है राजाजी, राजाजी, और उसके बाद है आपका फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, ठीक है। सबसे ज्यादा पर्यटक कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं, उसके बाद राजाजी, उसके बाद फूलों की घाटी में आते हैं, ठीक। तीसरा देखना, देश में बाघों की सर्वाधिक घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पर है, अच्छा देखो कौन सा क्वेश्चन है 59। देखो 59 में पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखना कि देश में बाघों के सर्वाधिक घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान, सर्वाधिक घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका यहाँ पर दिया है भाई, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है घनत्व वाला कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा देखना कि सर्वाधिक कस्तूरी मृगों वाला राष्ट्रीय उद्यान अस्कोट, देखो ये सर्वाधिक कस्तूरी मृगों वाला राष्ट्रीय उद्यान अस्कोट नहीं होगा, ठीक है। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज्यादा कस्तूरी मृगों वाला राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर क्वेश्चन ऐसे होता कि सर्वाधिक कस्तूरी मृगों वाला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, तब आपका आंसर अस्कोट हो जाता है, ठीक है। तो आपका चौथा भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत है, तो क्या छानना था भाई आपको यहाँ पर, ठीक है। 59 क्वेश्चन है कि यहाँ पर गलत छानना है, पहला सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा, तीसरा सही है और चौथा गलत है, यानी कि 2 और 4 आपका गलत हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 60। चंदोमती माता मंदिर और नागरी देवी मंदिर ये दोनों आपका कहां पर है, ये आपका उत्तरकाशी में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पहले भी पूछे हैं भाई क्वेश्चन, ये सारा रिवाइज हो रहा है आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 61 क्वेश्चन।
61 क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से अल्मोड़ा में स्थित नहीं है। देखो अल्मोड़ा में आपका धुनागिरी मंदिर भी हो जाएगा, गांधी कुटी भी हो जाएगा, ब्राइट एंड कॉर्नर भी हो जाएगा, गांधी मंदिर नहीं होगा भाई, ये आपका नैनीताल में होगा, नैनीताल। ठीक है, गांधी मंदिर नैनीताल और गांधी कुटी अल्मोड़ा में। धुनागिरी पर्वत चमोली में है और धुनागिरी मंदिर पूछे तो अल्मोड़ा में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 62 क्वेश्चन देखना, पाताल रुद्रेश्वरी गुफा किस जनपद में स्थित है। देखो पाताल रुद्रेश्वर गुफा आपकी हो जाएगी चंपावत में। ठीक है, और इसकी खोज हुई थी 1993 में, इसकी खोज की गई थी। बाकी पाताल भुवनेश्वरी गुफा, पाताल भुवनेश्वरी गुफा, पाताल भुवनेश्वरी गुफा पूछे आपसे तो ये आपका पिथौरागढ़ में हो जाएगी। सुमेरु गुफा पूछे आपसे पिथौरागढ़ में हो जाएगी। ठीक है, बाकी आपका अल्मोड़ा में आपका पांडुकुली गुफा है अल्मोड़ा में। ठीक है, चमोली में बहुत सारी गुफाएं, चमोली में आपकी गणेश गुफा होगी, व्यास गुफा, मुचकुंद गुफा हो गई, टिम्मन सैन गुफा हो गई। ठीक है, आपकी भरत गुफा हो गई, तो ये सारी की सारी आपकी चमोली में हो जाएगी, व्यास गुफा हो गई। ठीक, चलो 63 क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अति संवेदनशील भूकंप जोन में नहीं आता है। ठीक है, देखो उत्तराखंड भूकंप जोन की स्थिति में देखें अगर भूकंप जोन, तो उत्तराखंड आता है जोन 4 और जोन 5 में, जोन 5 में आता है। ठीक है, उत्तराखंड। तो जोन 4 में कौन कौन से जिले आते हैं उत्तराखंड के, और जोन 5 में कौन कौन से जिले आते हैं। तो यहाँ पे समझना, जोन जो 4 है उसे बोलते हैं संवेदनशील जिले, यानी कि जहां पर कम भूकंप आता है, और जोन 5 होता है अति संवेदनशील जिले, अति संवेदनशील जिले जोन 5 हो गए। ठीक है, तो जहां पर ज्यादा भूकंप आता है, और जोन 4 यानी कि जहां पर कम भूकंप आता है उसे बोलते हैं संवेदनशील। तो यहाँ पर क्या पूछा है, अति संवेदनशील, यानी कि जोन 5 में कौन सा जिला नहीं है ये पूछ रहा है। देखो जोन 5 में या अति संवेदनशील में आपका चमोली हो जाएगा, रुद्रप्रयाग हो जाएगा, पिथौरागढ़ भी हो जाएगा, नैनीताल नहीं होगा भाई। ठीक है, देखो आपको ध्यान रखना जोन 4 में कौन कौन से जिले हैं। ठीक है, एक आपका हो जाएगा उत्तरकाशी, एक आपका टिहरी हो जाएगा। ठीक है, एक आपका देहरादून हो जाएगा, एक आपका नैनीताल हो जाएगा, और एक आपका उधम सिंह नगर हो जाएगा। तो ये 5 जिले ध्यान रखना, उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर, ये आते हैं आपके जोन 4 में, यानी कि अति संवेदनशील जिले। बाकी जो जिले हैं आपका चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, ठीक है, आपका हो जाएगा रुद्रप्रयाग हो गया, आपका बागेश्वर हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे जिले आपके जोन 5 यानी कि अति संवेदनशील जिले में आते हैं, भूकंप जोन में आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, रुद्रगंगा, केदारगंगा, जाड़गंगा 64, रुद्रगंगा, केदारगंगा, जाड़गंगा खीर गंगा किसकी सहायक नदी है भाई। तो ये हो जाएगी आपकी भागीरथी की। ठीक है, बाकी मंदाकिनी नदी की सहायक नदियां ध्यान रखना, एक है आपकी मधुगंगा, ठीक है, सोनगंगा, धुलगाड़ नदी, धुलगाड़ हो गई, अल सतरंगिणी नदी। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपकी किसकी हो जाएगी, मंदाकिनी की सहायक नदियाँ। बाकी आपकी कोसी की ध्यान रखना भाई, कोसी की सहायक नदियाँ देवगाड़, मिन्नोलगाड़ और सुमालीगाड़, देवगाड़, मिन्नोलगाड़ और सुमालीगाड़, ये आपकी हो जाएगी कोसी की सहायक नदियाँ। बाकी पूर्वी रामगंगा जो कि काली की सहायक नदी है भाई, रामेश्वर में पूर्वी रामगंगा सरयू की सहायक नदी है, जो कि पूर्वी रामगंगा और सरयू का संगम होता है आपका रामेश्वर में। ठीक है, तो पूर्वी रामगंगा जो कि आपकी सरयू की सहायक नदी है, इसकी सहायक नदियाँ भाई ध्यान रखना, इसकी सहायक नदियाँ हो जाएगी आपकी, एक तो आपकी काली घाट हो जाएगी, ठीक है, भुजपत्री घाट हो जाएगी, काला पानी घाट हो जाएगी, बैरल घाट हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, एक है आपकी गरगतिया घाट, काला पानी घाट, भुजपत्री
गार्ड, ठीक है, और एक ध्यान रखना बैरल गार्ड, ठीक। गरगतिया गार्ड, काला पानी गार्ड, भुजपत्री गार्ड और बैरल गार्ड, ये आपकी पूर्वी रामगंगा की सहायक नदी है। और पूर्वी रामगंगा आपकी खुद सरयू की सहायक नदी है, जो कि आपका रामेश्वर नामक स्थान पर मिलती है, ठीक है। चलो 65 क्वेश्चन देखना, सही मिलान करना भाई आपको, ठीक है। पलेटी का सूर्य मंदिर हो जाएगा आपका टिहरी में, कुलसारी का सूर्य मंदिर आपका चमोली में हो जाएगा, मढ़ का सूर्य मंदिर आपका पिथौरागढ़ में हो जाएगा, मंजाली का सूर्य मंदिर आपका उत्तरकाशी में हो जाएगा, ठीक है। एक आपका ध्यान रखना खेती खान, खेती खान का सूर्य मंदिर, खेती खान का सूर्य मंदिर ये हो जाएगा आपका लोहाघाट चंपावत में, ठीक है। बाकी कटारमल का सूर्य मंदिर आपको पता है, कटारमल का सूर्य मंदिर आपका हो जाएगा अल्मोड़ा में, ठीक है। मंजियाली का सूर्य मंदिर आपका उत्तरकाशी में है, ठीक है। और एक राजगढ़ी में राजगढ़ी का सूर्य मंदिर भी है, ठीक। बाकी कुलसारी आपका चमोली, मढ़ का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़। देखो यहाँ पर क्या बनेगा, ये 2 3 1 4, 2 3 1 4 यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 66, पंच केदारों में पितृ तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है भाई। देखो पंच केदारों में कौन सा ऐसा केदार है जो पितृ तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा भाई आपका रुद्रनाथ, ठीक है, ऑप्शन ए। देखो पंच केदारों में आपका पहला केदार हो जाएगा आपका केदारनाथ। यहाँ पर किसकी पूजा होती है, यहाँ पर होती है कुब्बड़, पृष्ठभाग, पृष्ठभाग की पूजा, भगवान शिव के पृष्ठभाग की पूजा कहाँ पर होती है, केदारनाथ में, ठीक है। बाकी दूसरा केदार हो जाएगा भाई आपका मध्य महेश्वर, मध्य महेश्वर नाथ, मध्य महेश्वर नाथ, और यहाँ पर भगवान शिव के नाभि की पूजा होगी, नाभि। तीसरा केदार हो जाएगा आपका तुंगनाथ, और यहाँ पर भगवान शिव के भुजाओं की पूजा होती है, ठीक है। चौथा केदार हो जाएगा आपका रुद्रनाथ, और यहाँ पर भगवान शिव के मुख की पूजा होती है, ठीक है। और पांचवा केदार हो जाएगा आपका कल्पनाथ, यहाँ पर भगवान शिव के केस की पूजा होती है, बालों की, ठीक। बाकी पंच केदारों में एकमात्र ऐसा केदार है जिसके कपाट बंद नहीं होते, यानी कि हर पूरे साल भर खुले रहते हैं, तो वो आपका कल्पनाथ, ठीक है। इसके कपाट कभी भी बंद नहीं होते हैं भाई। बाकी आपका रुद्रनाथ के कपाट भी बंद होते हैं, ठीक है। रुद्रनाथ और आपका कल्पनाथ ये दोनों आपका चमोली में हो जाएंगे। बाकी तुंगनाथ, मध्य महेश्वर नाथ और केदारनाथ आपका रुद्रप्रयाग में हो जाएंगे, ठीक है। केदारनाथ की डोली शीतकाल में ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में इनकी पूजा होती है। बाकी तुंगनाथ की पूजा जो होती है शीतकाल में, ये मखूमठ में होती है, ठीक है। बाकी मध्य महेश्वर नाथ की पूजा भी शीतकाल में ओंकारेश्वर जो मंदिर है उखीमठ में वहाँ पर होती है, ठीक है। रुद्रनाथ की पूजा शीतकाल में गोपेश्वर में होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 67, निम्नलिखित में से सही कथन चुनना आपको। देखो गांधी मंदिर हो जाएगा भाई आप, देखो गांधी मंदिर तो आपका नैनीताल में, ये गलत हो जाएगा, गांधी मंदिर आपका नैनीताल में है। दूनागिरी मंदिर, देखो दूनागिरी मंदिर आपका अल्मोड़ा में है, ये भी गलत हो जाएगा। अगर ये पूछे दूनागिरी पर्वत, दूनागिरी पर्वत, दूनागिरी पर्वत, तो ये हो जाएगा आपका चमोली में, ठीक है। दूनागिरी पर्वत चमोली में है, जबकि दूनागिरी मंदिर आपका अल्मोड़ा में हो जाएगा। गांधी कुटी, गांधी कुटी आपका अल्मोड़ा में हो जाएगा, अल्मोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही छांटना है, तो सही आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बर्फ शिवलिंग या बर्फानी बाबा का शिवलिंग, जो कि एक गुफा भी है, गुफा के अंदर है, चमोली में हो जाएगा, ठीक है। चलो 68 क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा मेला उत्तरकाशी में नहीं लगता है। देखो उत्तरकाशी में बीसू मेला भी लगता है, ठीक है, चौरंगी नाथन मेला भी लगता है, देवलांग मेला भी लगता है, आपका टोकरिया मेला नहीं लगेगा। टोकरिया मेला जो कि हर वर्ष घी संक्रांति के अवसर पर, घी संक्रांति के अवसर पर लगता है पिथौरागढ़ में,
पिथौरागढ़ में घी संक्रांति के अवसर पर टोकरिया मेला लगता है पिथौरागढ़ में, ठीक है, बाकी उत्तरकाशी में लगते हैं। चलो 69 क्वेश्चन देखना, कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? देखो कान में कौन सा पहना जाता है भाई, देखो गोंखले या बाजूबंद, ये तो आपका पहना जाता है बाजू में, हाथ में, बाजू में पहना जाता है, हाथ में। हंसुली, हंसुली या तिलहरी ये गले में पहनते हैं भाई। इमरती आपका पैर में पहना जाता है, ठीक है। बचा आपका ऑप्शन ए नुग्यल तो गोरख, या फिर आपको तुग्यल भी बोल सकते हैं, तुग्यल, तुग्यल भी आपका कान में पहनते हैं, नुग्यल गोरख भी आपका कान में पहनते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना आपको। लास्ट क्वेश्चन देखो भाई उत्तराखंड का, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखना, उत्तराखंड विधानसभा में नागरिक सम्मान संहिता कब पारित किया था? देखो भाई इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, ये आपका 17 हो जाएगा, 17 होगा ये, ठीक है, 17 फरवरी। देखो उत्तराखंड विधानसभा में सम्मान नागरिक संहिता ये कब पारित हुआ था भाई? देखो ये हुआ था पारित 17 फरवरी 2024 में विधानसभा में, ठीक है। और अगर आपसे पूछे, देखो सबसे पहले ध्यान रखना इसके लिए कमेटी बनी थी, कमेटी सम्मान नागरिक संहिता के लिए कमेटी बनी थी 2022 में, 27 मई 2022 को कमेटी बनी थी। और इस कमेटी में 5 सदस्य थे, ठीक है, 5 सदस्य, जिसमें से इसके अध्यक्ष थे, अध्यक्ष रंजना प्रसाद देसाई, रंजना प्रसाद देसाई, रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में सम्मान नागरिक संहिता के लिए कमेटी बनी थी 27 मई 2022 को। इसके बाद इस विधेयक को विधानसभा में 17 फरवरी 2024 को इसको क्या किया गया था? इसको पारित किया गया था। और इस विधेयक पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी? 13 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने अपने मंजूरी दी थी, ठीक है, सम्मान नागरिक संहिता। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये वाला क्वेश्चन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये लागू कब हुआ भाई? सम्मान नागरिक संहिता लागू कब होता है? तो ध्यान रखना 27 जनवरी 2025 को, 27 जनवरी 2025 को हमारे राज्य में सम्मान नागरिक संहिता लागू हुई, ठीक है। बाकी सम्मान नागरिक संहिता में अनुसूचित जाति यानी कि एसटी को इससे बाहर रखा गया है, ठीक है, तो एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति को इससे बाहर रखा गया है, ठीक। बाकी इसमें 5 सदस्य थे भाई, सम्मान नागरिक संहिता में जो कमेटी बनी थी इसमें 5 सदस्य थे, जिसमें 5 सदस्य आपको ध्यान रखना भाई, एक मन्नू गौड़ थी, सुरेशा कंडवाल थी, ठीक है, सुरेशा कंडवाल, एक आपका शत्रुघ्न सिंह सिन्हा थे, ठीक है, बाकी एक आपका और थे प्रमोद कोहली, ठीक है, प्रमोद कोहली, शत्रुघ्न सिंह और सुरेशा डंगवाल हो गए, सुरेशा डंगवाल, और एक आपका मन्नू गौड़ के अलावा एक आपका हो जाएगी रंजना प्रसाद देसाई, ठीक है। तो पहला ध्यान रखना रंजना प्रसाद देसाई, दूसरा आपका ध्यान रखना प्रमोद, ठीक है, प्रमोद कुमार, और तीसरा आपका ध्यान रखना मन्नू गौड़ थी, ठीक है, एक सुरेशा डंगवाल थी, और एक आपका हो जाएगा शत्रुघ्न सिंह, ठीक है। तो ये 5 सदस्य थे। तो ये आपके 40 क्वेश्चन थे भाई उत्तराखंड के। इसके बाद जीएस हो जाएगा आपका। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस सेट में पूछे थे, तो ये दोबारा डाले थे, ये आपका रिवाइज हो जाए। और ये कहीं दूसरी जगह भी एग्जाम हुआ था, वहाँ पे ये क्वेश्चन डाले थे, यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह डामठा कांडी 2025। अच्छा ठीक है।